गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका वेलकम है। आइए आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री की किताब में चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक किसान एवं चरवाहे, उसमें आज हम देखेंगे कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत, पहिए का आविष्कार और आरंभिक गांव की स्थापना। तो हम लोग शुरू करते हैं कृषि की शुरुआत से। शुरू करते हैं साक्ष के भोजन से। एक बार साक्ष को घर में नानी ने चावल, दाल और सब्जी परोसा तो साक्ष का मन थोड़ा उदास हो गया। तब उसकी नानी ने उसे समझाया कि ये भोजन जिसे देखकर तुम उदास हो रहे हो, ये किसान बड़ी मेहनत से उगाते हैं। तो साक्ष ने पूछा कि आखिर किसानों ने ये भोजन कब से उगाना प्रारंभ किया। तब नानी ने बताया कि चलो तुम्हें मैं प्राचीन समय से ही कृषि के बारे में कुछ बताऊं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हम अभी जो कृषि या पशुपालन का स्वरूप देख पा रहे हैं, ये शुरू से ऐसा नहीं था। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के काल से एक बहुत लंबे समय तक शिकारी का जीवन व्यतीत किया। वह अपने भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए जंगलों में जाता और वहाँ जानवरों का शिकार करता तथा भोजन से जंगलों से ही प्राप्त कंद मूलों से अपना पेट भरता था। उस समय के लोगों को हम आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, शिकार करने वाला, और खाद्य संग्राहक का मतलब है संग्रह या जमा करने वाला, जो जंगलों से कंदमूल और फलों को इकट्ठा किया करता था। उस समय के व्यक्ति झुंड में रहा करते थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल होते थे। तो ये झुंड में इसलिए रहते थे ताकि वे जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सके। और उनका जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष तक पहले तक ऐसा ही था। उसके बाद उन्होंने कृषि का आरंभ किया और पशुपालन करना सीखा। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक के रूप में अपने आप को बदला। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि आज से लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आने लगे थे और धीरे धीरे घास के नए मैदानों का जन्म शुरू हुआ और उस घास को खाकर पलने वाले पालतू जीवों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उस समय में प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव हो रहा था। इसी क्रम में मानवों ने देखा कि कुछ पौधों के फल जब पक जाते हैं तो वो अपने डंठल से टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और पुनः उससे नए पौधे उगते हैं। इस प्रकार कुछ समय के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि बार बार ये चीज़ें घटित हो रही थी और ये उनके लिए किसी कौतूहल से कम नहीं थी। इस तरह कालांतर में वे उन गिरे हुए बीजों को इकट्ठा करना और फिर से उन्हें उसी ऋतुओं में भूमि में डालकर और उनसे बुआई करके पौधों को उगाना सीख पा रहे थे। और उन्होंने देखा कि समय के साथ वो पौधे बढ़ते हैं और उनके बीज पक जाते हैं। इस प्रकार से वो आरंभिक मानव जो थे वो धीरे धीरे शिकारी से किसान बन गए। कृषि की शुरुआत से ही उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। और आप जानते ही हैं कि बीज बोने से फसल के तैयार होने के समय के बीच में एक लंबा समय लगता है, जो कि कम से कम 3 से 4 महीनों की अवधि होती है और फसलों की बहुत अच्छी देखभाल भी करनी पड़ती है। यही कारण है कि उन आरंभिक किसानों को लगने लगा कि अब वो एक ही स्थान पर रहकर ही उन पौधों की देखभाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक नए कृषि काल की शुरुआत हुई और उनका जीवन भी अस्थायी होने लगा था। पशुपालन की शुरुआत, जैसा कि आपने अभी जाना कि उस समय में जलवायु परिवर्तन के कारण घास के नए मैदान बन रहे थे और उन मैदानों में घास को खाकर पलने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ रही थी। तो ये जानवर लोगों से भय खाते होंगे और झुंड में रहते होंगे। यह ऐसा हुआ होगा कि वो पुराने मानवों ने उन जानवरों को आकर्षित करने के लिए उनके लिए
चारा रखना शुरू कर दिया होगा और धीरे धीरे जब ये जानवर मनुष्य की ओर आकर्षित होकर उनके आसपास रहने लगे तब लोगों ने उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद धीरे धीरे गाय, बैल, भेड़, बकरी और सूअर आदि का वे पालन करने लगे। अब वे किसान और पशुपालक भी कहलाने लगे। पशुपालन का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के लिए वे जानवरों का मांस और दूध प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार बन गए और बुर्ज होम नामक प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी एक कब्र मिली है खुदाई में, उसमें एक कुत्ता अपने मालिक के साथ दफनाया गया है, जिससे पता चलता है कि लोग कुत्ते को पालतू जानवर बनाकर रखते थे। जानवरों से भोजन के अलावा मनुष्य को दूध और दूध से प्राप्त वस्तुएं, चमड़ा और हड्डियां प्राप्त होती थी। पहिए का आविष्कार। कभी आदि मानव ने पेड़ों के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि यदि कोई चीज़ गोल हो तो उसे हम लुढ़काकर दूर तक आसानी से ले जा सकते हैं। इससे वह व्यक्ति पहिया बनाने के लिए प्रेरित हुआ होगा और कालांतर में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसने गोल आकृति में पहिया बनाना सीखा और इसका प्रयोग वह मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत कातने आदि में भी कर पाया था। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। यहाँ हम अलग अलग कालखंडों में बनाए गए पहिए देख सकते हैं, जिसमें लकड़ी के गोल कुंदे के पहिए से लेकर आज के मोटर वाहनों के आधुनिक पहिए तक को देखा जा सकता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि वर्तमान में पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज भी प्राचीन काल के चाक से लेकर सूत कातने से लेकर बसों में, मोटर यानों में, रेलगाड़ियों में, वायुयानों में पहिए का प्रयोग होता है। आरंभिक गांव की स्थापना। अब देखेंगे कि आरंभिक गांव की स्थापना का अर्थ है कि ये मनुष्य जो घुमंतू था, खाना बदोश था, शिकारी था, अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता था, घूमता रहता था, वह अब एक अस्थाई निवास की ओर बढ़ रहा था, अस्थाई जीवन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि पशुओं को पालने के लिए और कृषि के कार्यों के लिए उसे कुछ समय के लिए एक ही स्थान पर रुककर रहना पड़ता था। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने रहने के लिए घरों को बनाना शुरू किया और उनके ये घर गांव का रूप लेते गए और इस प्रकार से आरंभिक गांवों की स्थापना हुई। कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने मनुष्य को अस्थायी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वे अब जगह जगह पर घर बनाकर रहने लगे। उनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते थे। कुछ लोग ज़मीन के अंदर भी घर बनाते थे, जिसे गर्तवास या पीट हाउस कहा जाता है। घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। बुर्ज होम एवं गुफ कराल में गर्तवास के साक्ष्य पाए गए हैं। ये दोनों पुरातत्व स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। प्रायः उन लोगों के घर छोटे होते थे, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे, जिसमें 4 या उससे अधिक कमरे होते थे, जैसा कि मेहरगढ़ में पाया गया है। गांव बहुत छोटे होते थे और झोपड़ियाँ एक दूसरे के नज़दीक होती थी। वे जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए आसपास रहना पसंद करते थे और पुरातत्वविदों को घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। यदि गर्मी का मौसम रहता होगा तो वो खाना घर के बाहर बना लेते होंगे और जाड़े के समय में वो घर के अंदर भोजन अपना पकाते होंगे। कई जगहों पर पत्थरों के औजार मिले हैं, लेकिन ये औजार पूरा पाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज हैं।
अतः इस काल को नवपाषाण या नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इस काल के प्रमुख औजारों में कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुरची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों से बने औजार भी मिले हैं। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होता था। ये आज भी आप अपने घरों में देख पाते होंगे, ओखली और मुसल। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे। ये जंगलों में रहते थे और इनका जीवन बड़ा सीधा सरल होता था। तो कई पीढ़ियों में रहते रहते ये समूहों में रहना सीख गए थे और इस काल के लोग मृद भांड या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे। कभी कभी ये मिट्टी के बर्तनों को खूबसूरत नक्काशी, चित्रकारी या फिर रंगों से सजा दिया करते थे और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों को भंडार करके सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता था। बाद में इन बर्तनों को वो खाना बनाने में प्रयोग करने लगे और इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। श्रम विभाजन का अर्थ है कि गांव और समाज के लोग अलग अलग कार्यों को किया करते थे। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे। स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी और बच्चे घर में सूखते हुए अनाजों को पशु और पक्षियों से सुरक्षा करते थे। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए। कोई स्थान ऐसा है जहाँ ये प्रगति पहले हुई और किसी किसी स्थानों में ये उससे थोड़े समय के बाद में हुई। कहीं कहीं स्त्री व पुरुष अभी भी शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में ही अपने काम को जारी रखे हुए थे। कहीं कृषि तथा पशुपालन को अपनाया जा चुका था। कुछ जगहों पे तो लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लास में मैं आपसे कुछ नए टॉपिक्स लेकर मिलूंगी। तब तक आप सुरक्षित ही अपने घर में रहकर पढ़ाई करते रहें बच्चों। धन्यवाद।